आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। और कम से कम कितने बार 32 कुछ ऐसा है सुना था। आप और आपकी बेटी मतलब मत आना क्यों क्या जब तक तुम वापस नहीं आएंगे मुझे हो गया गई मेरी जुगड़ी। बारिश लग गई है, पूरे प्लॉटों में पानी भर चुका है। ये देखिए फिर और बोरियत आ जाती है। तो चलिए चलते। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपना नेगी ब्लॉग में। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही दिन के 1 बजे से, क्योंकि सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा काम था। उस कारण से मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पता क्या है, फिर काम फ़ोन उठाओ कि क्या, उस चक्कर में कभी कभार तो फ़ोन भी गिर जाता है जब ज़्यादा काम रहता है घर में। तो इसलिए मैंने सुबह से नहीं, मैंने सोचा अभी बना दूँ। तो आपको एक बात बतानी है मतलब, और आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज है संडे। और आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। और जो कि हमारी मातृभाषा है हिंदी, और कहीं भी हो, कोई भी कंट्री में हो, तो ज़्यादा हर लोग मतलब हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर कोई बोलता है, हर किसी को आती है, हर कोई सीखना चाहता है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर कोई बोलना चाहता है, सीखना चाहता है। और जिनको आती है वो तो खैर बोलेंगे, जो इंडिया के लोग हैं। तो मौसम आज कुछ सुबह से तो बहुत ही बेकार हो रखा था, क्योंकि तो चलिए, मैंने बना रखे हैं यहाँ पे तोरी की सब्जी। और बच्चे दूसरे कमरे में खा रहे हैं और मैं इस कमरे में खा रही हूँ। वो इसलिए खा रहे हैं, वो टीवी वाले कमरे में खा रहे हैं क्योंकि उनको कार्टून देखना है। मुझे बिल्कुल कार्टून देखना है, फ़ोन देखते देखते खा लेती हूँ खाना। और तो इसलिए तो चलिए अभी आगे बात करते हैं, आपसे पहले खाना खा लेते हैं। तो अभी मैंने खाने में बना रखी है तोरी की सब्जी और चावल। तो बहुत ही तो मस्त हो रही है। तो दोस्तों मस्त हो रही है तोरी की सब्जी। बस थोड़ा मेरे को लग रहा है मैं नमक बहुत कम खाती हूँ ना, नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया। एक तो मैं इतनी जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ, तो मैं वीडियो बना रही नहीं, तो मैं इतनी जल्दी खाना खाती हूँ क्या बताऊँ। 2 सेकंड में खाना खत्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी। और शायद यही कारण है कि मेरे पे मैं मोटी नहीं हो रही, क्योंकि बोलते हैं ना कि खाने को कम से कम कितने बार 32 कुछ ऐसा है सुना था मैंने, कि खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। और मैं सीधे ऐसे करती हूँ, सीधे निगल देती हूँ। तो इसलिए शायद उसी कारण से मैं मोटी भी नहीं हो पा रही। और तो खैर तबीयत तो खराब रहती है, तो उस चक्कर में तो खैर और ज़्यादा हो रहा है। तो पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ आपसे और बातें। आज स्कूल क्यों नहीं गए? यहाँ पे डुगू मस्त करके फोन देख रही, क्योंकि ये भी बोल रही थी कि मुझे बाहर जाना है खेलने। मैंने बोला कहाँ जाएगी, क्योंकि छोटी है ना, तो फिर खेलना इसको आता नहीं है अभी। आता है मतलब ऐसे नहीं आता। तो इसलिए इसको यही जैसे ऐसे बोल दो ना, तो थोड़ा अभी छोटी है तो चिढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने इसको तब तक फिलहाल मैंने बोला तो फोन देख ले, अब सुलाती हूँ, है ना डुगू? नहीं आएंगे जब तक वापस क्या इधर बोलो क्या? जब तक तुम वापस नहीं आएंगे मुझे सुला दूंगा, टीवी देखूंगी। आपने तो मना किया कि टीवी नहीं देखनी आपको। डुगू आज स्कूल क्यों नहीं गए? क्या था आज? संडे था। तो दोस्तों खाना पीना भी हो गया है हमारा दिन का। और अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी। आज सुबह, वैसे तो आज संडे था, लेकिन ऐसे ही हो गया जैसे स्कूल का टाइम उठते हैं ना, वैसे हो गया। क्योंकि आज था मेरे बच्चों का गेम, मतलब आज जाना था। जो मेरी बड़ी वाली बेटी है उसका था आज गेम। गेम नहीं था, मतलब पहले उनके स्कूल से ये आया कि गेम है कल, लेकिन गेम नहीं था। फिर मैंने मैसेज वगैरह करा सर को, तो सर ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स जमा करने जो दूसरा, तो सर ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स करने जमा बस। तो शुभम के पास दे देना, जो कि मेरी दीदी का लड़का है। और आप और आपकी बेटी मतलब मत आना, क्योंकि गेम नहीं है आज 15 को, यानी कि कल होगा गेम, अब सोमवार को। तो इसलिए लेकिन सुबह उठे जैसी 7 बजे तक बोल रखा था, जैसे उठे मतलब
6:30 बजे उठी मैं। इतनी जैसे तैयार हुए, इतनी भयंकर बारिश और बिजली फिर से इतनी कड़कने लगी भाई। आजकल मौसम से इतना डर लग रहा है ना, आजकल कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है मौसम का। तो इतनी बारिश हो रही कि पूरे यहाँ मतलब पूरा फुल पानी भर गया हर जगह। और बारिश तो होती थी लेकिन 2 दिन से ये लगातार बिजलियाँ भी इतनी कड़क, मतलब इतना डर लग रहा ना जब मौसम ऐसा हो रहा है। परसों रात को भी इतना भयंकर हुआ था, फिर कल भी इतना भयंकर हुआ, आज सुबह भाई तो ऐसा लग रहा था। हमने फिर फटाफट से क्या करा कि जो एमसी रहती वो नीचे कर दी। लाइट तो चली गई थी खैर, लेकिन फिर वो होता है कि एमसी भी हमने गिरा दी, मतलब बंद कर दी। तो उसके कारण से तब ठीक रहता है, मतलब जो एमसी हो उसकी दिक्कत नहीं होती। जैसे पिछले साल हमारे पंखे वंखे जल गए थे तो उस कारण से, यानी कि ख़राब हो गए थे सब पंखे जब ऐसा हुआ था पिछले साल। और फिर सब पंखे दीदी और के भी, हमारे पंखे भी सब फूक गए थे। मैं जैसी लाइट गई और जैसी इतनी भयंकर बारिश आई, मैं तो सब बटन वटन फ्रिज का स्विच निकाल दिया, सब स्विच भी निकाल देती हूँ और बटन भी बंद कर देती हूँ। नहीं तो फिर उसकी मतलब जलने की डर रहती, ख़राब होने की डर रहती उसमें। तो इसलिए तो फिर टाइम वही हो गया बस। संडे के दिन भी मतलब आराम नहीं हुआ। और एक दूसरी बात है, आज आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं कैसे, पापा जी और मामा जी आ रहे हैं आज। पापा को क्योंकि डॉक्टर में जाना है, उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। जो उनका मतलब पैरों में और कमर में बहुत दर्द होता है, तो उनकी दवाइयाँ चल रही है। और थोड़ा उनके पैर में कुछ हो भी रखा है, तो उस चीज़ की भी दवाई चलती है, क्या बोलते हैं इसे। तो लंदन में थे तो उस टाइम हम यहीं से भेजते थे। 3-4 साल से उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उस चीज़ की ट्रीटमेंट हो रहा है मतलब। तो यहीं से देते, निर्मल में गए थे जब वो रिटायरमेंट से पहले आए थे यहाँ। तो तब हम डॉक्टर में ले गए थे निर्मल में, जिस हॉस्पिटल में मेरा वो चल रहा है ट्रीटमेंट, यानी कि इलाज चल रहा है। तो उसी हॉस्पिटल में पापा को भी दिखाया था हमने। रिटायरमेंट होने से पहले जब आए थे लंदन से इंडिया, तो उस टाइम दिखाया था। तो फिर यहीं की दवाइयाँ हम वहाँ भेजते थे। 2-3 साल तक हमने वहीं भेजी। तो अभी पापा गांव में थे तो फिर दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई और उनका पेन वगैरह भी ज़्यादा हो रहा है कमर में। अभी वो फ़िलहाल गांव में, तो आज आ रहे हैं वो। तो फिर देखते हैं कब तक आते हैं। अभी तो शायद वो कहीं जा रखे हैं, हमारे जो मेरा मायका है वहाँ, उस शायद कुछ किसी की डेथ वगैरह हुई है तो वहाँ जा रखे हैं। तो शाम को आ सकते हैं फिर, मौसम ठीक रहा तो शाम को आएंगे। तब देखते हैं क्या क्या मौसम का हाल रहता है। मौसम तो बहुत ही बेकार हो रहा है। और चलिए अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। दिन की कितना टाइम हो गया, 2 बजने वाले, तो देखते हैं कब तक आते हैं। अरे कितने नमकीन वो खा रहे हैं, अब भी खाना खाया और अब भी नमकीन खा रहे। खत्म हो गई। खत्म हो गया। लेट जाओ ना, ले जाओ। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज चुकी है यहाँ पे। और बच्चे भी अंदर खेलने आ रहे क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज, इस कारण से हम बाहर भी नहीं जा पा रहे। तैयार। तो दोस्तों ये देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है आसमान का। और आसमान का तो हो रखा है, इसने हमारा ही बुरा हाल कर दिया। कहाँ जा रखे रे तुम इतने उसमें, पहले बिजली कड़क रही, ये घूम रहे हैं चिल्लर। बच्चे अभी अंदर खेल रहे क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही है। तो बच्चों को तो हर जगह खेलने को मिल जाता है, चाहे बारिश होए चाहे कुछ भी होए। लेकिन हम लोगों की दिक्कत होती है कि सुबह से लेकर शाम तक घर के अंदर ही रहते हैं, तो फिर और बोरियत आ जाती है। तो चलिए चलते हैं, दीदी के यहाँ चलते हैं। ए लड़ाई मत करना। बहुत भयंकर बारिश आ गई दोस्तों, बहुत। अब कैसे जाएंगे हम दूध के लिए। आजकल लगातार ऐसी बारिश हो रही है, डर सा लग रहा है इस बारिश से। बारिश तो खैर हर उसमें होती है, लेकिन बिजली कड़क रही है उस वजह से डर भी लग रहा है। बाहर हुए थे लेकिन बाहर नहीं जा पाए, इसलिए सोचा कि घर में बैठ के थोड़ा सी इधर उधर की बातें करी जाए। और मैडम जी ने कड़क चाय बना रही थी, मेरा जुगड़ा जल रहा है। वो क्या गई है मेरी जुगड़ी। तो आजकल मौसम ऐसे ही हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप मौसम के बारे में। दिन रात मौसम बस बना पड़ा है बारिश का। टपक। तो
चलिए पापा लोग आ रहे थे लेकिन आए नहीं, क्योंकि इस बारिश में कैसे आएंगे, तो शायद कल आ सकते हो। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए दूध के लिए चलते हैं, अभी थोड़ा कुछ बातें करते हैं। ये देखिए दोस्तों, खतरनाक बारिश लग गई है, पूरे प्लॉटों में पानी भर चुका है। ये देखिए रोड तक भी आने वाला है पानी, इतना तेज भर रखा है। और लोग बच्चे ना इतनी बारिश में भी खेल ही रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, इतनी बारिश में अब दूध के लिए भी कैसे जाएंगे हम, पूरा पानी पानी भर गया रोड में। थोड़ा सा रील रूल बनाते, अब जाते दूध के लिए, जब बारिश रुक जाएगी तो बनी रही ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमें इतनी बारिश में भी अब हम दूध के लिए निकल चुके हैं। इतनी बारिश में भी हमें दूध के लिए आना पड़ रहा है। क्या करें, दूध नहीं ले जाएंगे तो हमारे गलों से रोटियां नीचे नहीं जाती अगर हम दूध नहीं ले जाएंगे, इसलिए ये दो निकाल रखा होगा अगर दीदियों ने। कल तो 7:30 हो गए थे तब तक निकाला ही अंदर। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये पूरे प्लॉट पानी से भर चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, बस आधा घंटा ही बारिश हो रही है, पूरे प्लॉट पानी से भर गए हैं। मजबूरी है, हम तब निकल रहे हैं। फिर से गाय खड़ी हो रखी है, इससे बच के जाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए, पूरा प्लॉट पानी से भर चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ी भी वो रखी है। देखिए पूरा प्लॉट, इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, पानी और इतना कचरा कर दिया इन लोगों ने। ये दोनों भाग गए मुझे छोड़ के आगे। यहाँ देखिए पूरे रोड के हाल, यहाँ से लेते हैं हम दूध, यहाँ पूरा पानी भर रखा है। तो इसलिए आज हम घर पे ही जा रहे हैं फिर से। कल हमने वहाँ से लिया था तो बड़ी दिक्कत हुई थी वहाँ से, क्योंकि वहाँ पानी भर रखा है ना, तो इसलिए मैंने दूध निकाला भी नहीं है। निकाल दिया, नहीं निकाला। तो दीदी अब दूध लेने जा रहे हैं, अभी जा ही रहे हैं दूध लेने। बहुत ज़्यादा भागनी पड़ी। चलिए दूध ला रहे हूँ, घर पे मिलते हैं आपको सीधे, क्योंकि बारिश बहुत तेज आने लगी। तो दोस्तों अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ दूध लेके, और अब बनाती हूँ खाना फटाफट से। इससे पहले लाइट जाए, क्योंकि बारिश के कारण ना लाइट भी जा रही है। और जो मैं बोल रही थी कि शाम को पापा आएंगे, तो पापा नहीं आए, क्योंकि पापा और मामा जी नहीं आए, क्योंकि बारिश हो रही बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में रोड भी ठीक नहीं हो रही है इस टाइम, मतलब बारिश के उसमें आना भी ठीक नहीं है ऐसे उसमें मौसम में। तो वो कल आएंगे अब, तो देखते हैं कब तक पहुँचते कल। तो आज का ब्लॉग, और क्योंकि लाइट चली जाएगी ना, तो इसलिए। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो जल्दी से मैं मतलब इतनी वीडियो बना रही है अब मैं, ये मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये घर का दिखाती है ऐसा कुछ। तो सच बताओ तो मेरे घर ही ये दुनिया है, घर ही सब कुछ है। तो मैं कहीं इधर उधर तो जाती हूँ नहीं, तो क्या ही बनाऊँगी। कभी कभार जब जाती हूँ तो वो बना देती हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत, तो आज का ब्लॉग छोटा ही है मतलब, तो जैसे भी है। तो क्योंकि आज कहीं इन बारिश के कारण कहीं जाया भी नहीं जा रहा है कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, नहीं तो जाते कहीं। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय।